क्या शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के किसी व्यक्ति को हाथ फैलाना पड़ता है? दिग्विजय सिंह जी के परिवार किसी व्यक्ति को, कमलनाथ जी के परिवार किसी व्यक्ति को? तो भाई वोट आपका है, राज उनका है। वो लोग मौज काट रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हो और सहते रहोगे जब तक आप अपनी वोट को ऐसे निकम्मे छूटे बेईमान लोगों को छोड़ के अपने लोगों को नहीं दोगे तो आप सहते रहोगे। ये विनोद आपके परिवार का है, आपसे दूर का नहीं है। आप जानते हो किसी धन्ना सेठ का बेटा तो नहीं है, किसी पूंजीपति उद्योगपति का बेटा तो नहीं है, और 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में। आप प्रत्याशियों का बायोडाटा निकलवा लो। अगर विनोद से बेहतर मिल जाए तो मैं जवाब देके कह रहा हूं आपको कि मत देना विनोद को वोट। और अगर विनोद से सारे विनोद से 50 मिले तो फिर सारी वोट इसको देना कि ये आगे बढ़ जाए। और समझते हो सत्ता में क्या होता है? अगर विनोद विधानसभा चला गया, अभी मैं आया धूल फाकता रहा, ये सर पे इसलिए बांधा कि वो धूल मिट्टी अभी आंखों में भी घुस गई, पानी चल रहा है। कब बदलोगे अपनी जिंदगी? और कौन बदलेगा तुम्हारी जिंदगी? तुम्हारी तुमसे मतलब ही किसे? तुम सड़क पे मर के पड़ जाओ बराबर वाला में, जो पैसे वाला व्यक्ति बराबर से गाड़ी लेके निकल जाएगा, देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। नहीं है वो तजुर्बा तो 2-4 दिन में देख लेना सड़क पर जाओ। कितने लोग मरे पड़े रहते, देखता है कौन लटके? नहीं देखता ना। क्यों नहीं देखता? क्या इंसान में कीमत नहीं है? नहीं है कीमत, लेकिन वहां हम सड़कों पे गरीब लोग मरते हैं। देखो मैं जानता हूं गरीब की राह में 100 मुसीबतें हैं। जब ये आगे बढ़ेगा ना, हमारे बीच के लोगों को खरीदा जाएगा, हमारे बीच के लोगों को तोड़ा जाएगा, इसके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। कहीं मुझे काले झंडे दिखाए जाएंगे, कहीं इसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। आज कह रहा हूं सुन लेना, हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा है। उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसे अंग्रेजों ने कहा नारा दिया फूट डालो राज करो, वो फूट डालते हैं राज करते हैं। हमारे लोग नहीं समझते, अपने निजी स्वार्थों पे दुश्मन के पाले में खड़े हो जाते हैं। और दुश्मन के पाले में खड़े, आप बताओ दुश्मन आपकी समस्या को हल करेगा? अगर हमें शादी करनी हो अपनी बच्ची की तो पैसे उधार लेने पड़ेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कर्ज लेना पड़ेगा, अगर हमें घर बनाना हो तो कर्ज लेना पड़ेगा। और ये है आजादी में हमारी वो। देखो आजाद हम हो गए थे 15 अगस्त को, लेकिन आजादी असली तब आएगी जब आपके हाथ में राजनीतिक शक्ति आएगी। और राजनीतिक शक्ति तब आएगी जब आप अपनी वोट को बहुत जिम्मेदारी से दोगे। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि वोट ऐसी शक्ति है जो करोड़ों रुपए से भी महंगी, इसको बेचना नहीं है मेरे लोगों। वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। मैं आपसे कह रहा हूं नौजवानों, ये धन्ना सेठ आएंगे पैसे लेके जेब में और आपकी तरफ करेंगे। क्यों करेंगे पता है? आपको खरीदने के लिए। मगर कभी जब आप पे मुसीबत पड़ी कोई धन्ना सेठ आया कि तेरे पेट में रोटी, तू रोटी भर ले ले, आया? क्यों नहीं आया? क्या 5 साल में उनका एक बार रिश्ता आपसे चुनाव का ही होता है? और ये जो घोषणाएं करती है सरकारें, ये घोषणाएं कहां से लाते हो पैसे? वो जनता के तो पैसा जो टैक्स देते हो तुम लोग। मैं तो बार बार समझा, मुझे सुना करो, मैं कहीं भी बोलूं देश के किसी कोने में सुना करो, तुम्हारी बात करता हूं। आप जो टैक्स इकट्ठा करते हो, लाला जी से पूछो, दुकान वालों से बता देंगे। इन्होंने जो सामान बेचा 1 रुपए का भी, उसमें टैक्स लगता है। 1 रुपए में 28% टैक्स जाता है जीएसटी, 28 पैसे जाते हैं सरकार पे। और सेंटर का भी टैक्स है, जैसे पेट्रोल खरीदते हैं उसमें सेंटर भी टैक्स लेती है। लाला जी बता देना, मैं अगर गलत बोलूं हाथ उठा के बाहर आके बता देना है। तो टैक्स लेती है सरकार और वो टैक्स का पैसा जमा होता है। आप महीने में अगर 1 लाख रुपए आपका परिवार खर्च करता है तो 28,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जीएसटी के। वो आपको देती क्या है? 100-200 रुपए का राशन, और ऐसे दिखा जैसे एहसान कर रहे हो। आप समझो अपनी ताकत को। वो आपका पैसा लेकर राज कर रहे हैं और आप पे पैसा भी आप खर्च कर रहे हो और वोट भी आप पे है। और आप ये सोचते हो कब जिंदगी बदलेगी? कोई मसीहा नहीं जन्मेगा, कोई मसीहा नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी लड़ाई कोई और लड़ेगा क्या? जब राजतंत्र था, युद्ध होते थे, राजशाही ऐसे बदली जाती थी, तलवार भाले चलते थे, बंदूकें, तोप, घोड़ों पे, हाथियों पे, ऊंटों पे, दोनों तरफ की सेना आती थी, हजारों लोग मर जाते, तब राज बनता। अब क्या करना है? ऐसे बटन दबा देना। कैसे दबाना बटन? बस हो गया काम। कुछ भी तो नहीं करना, ना किसी को बुरा कहना ना अच्छा कहना, बस ऐसे जाके बटन दबाना और दबाना है। तुम इतने लोग बैठे हो, तुम्हारी हजारों की संख्या है, यही हो जाती बात खत्म। एक आदमी 5 लोगों की जिम्मेदार ले लो अपने परिवार की, हम 5 वोट गिरवाएंगे और यही हो जाएगा 50-60 हजार वोट। 65,000 वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा। और देखो इतिहास ये मौका दोबारा नहीं देगा आपको, जैसा मौका आपको मिला है। आप पे नेता जबरदस्त है, इनके साथ काम करने वाले हमारे नेता जो हैं तमाम वो जबरदस्त हैं। और इसने मेहनत की, आपने इसको जिला परिषद में भी वोट दिया था,
6 साढ़े 6 हजार वोट वो एक क्षेत्र से लिया, आप देख लो कि लोग उसके साथ हैं। और अगर आपने वो अपनी वोट को अपने भविष्य का फैसला करने के लिए इसको दे दिया, फिर क्या होगा? जब आपके बीच का व्यक्ति विधायक होगा, एक विधायक थोड़ा बनेगा, आप जितने लोग यहाँ बैठे सब विधायक होंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी जिनके दफ्तरों में भी आप लाइन लगाते हो अपने काम के लिए, वो अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे घर के बाहर खड़े होंगे। बताइए नेताजी कोई काम है क्या? समझ रहे हो? ये राजनीतिक शक्ति है। आज कल तक जो लोग हमें लाठियां मारते थे पुलिस के लोग, आज वो हमारी सुरक्षा में लगते हैं। ये राजनीतिक शक्ति है भाई, समझते हो?